नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। रवीश कुमार, ओम थानवी, ये पत्रकारिता जगत में ऐसे दो नाम हैं जो लगातार गोदी मीडिया कह करके बाकी जितने भी चाहे वो चैनल्स हों या फिर बाकी पत्रकार हों, उनको प्योरली गोदी मीडिया करके हर बार संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ये सभी चैनल जो हैं वो पीएम मोदी की गोद में जाके बैठ गए हैं, इसीलिए इनको गोदी मीडिया बार बार इनकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में पहले ओम थानवी शामिल होते हैं राजस्थान के दौसा में, और कुछ दिन बाद अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार पत्रकार कहने वाले, अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार का सर्टिफिकेट खुद देने वाले रवीश कुमार, वो भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाते हैं। वही रवीश कुमार जो लगातार बाकी पत्रकारों पर सवाल उठाते रहते हैं कि ये जो है बीजेपी के साथ हैं, ये बीजेपी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। लेकिन खुद रवीश कुमार की तरफ से कहा जाता है कि कोई देखिए इतने दिनों से पैदल चल रहा है, ये आसान बात नहीं है, इसीलिए मैं राहुल गांधी के साथ जाऊंगा। राहुल गांधी कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। आधे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी को ही 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाया जाए। और रवीश कुमार जो कभी कहते थे कि जो नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं वो सवाल क्या पूछेंगे, आज खुद रवीश कुमार पर वो सवाल उठ रहे हैं कि वो राहुल गांधी के साथ वहां पर कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि रवीश कुमार हो या फिर ओम थानवी हो, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं अपने एजेंडे को लेकर, अपने प्रोपोगेंडा को लेकर। जो आरोप वो बाकियों पर लगाते हैं, दरअसल खुद ही पहले से इन सब आरोपों में लिप्त हैं। रवीश कुमार हो, ओम थानवी हो, कभी भी अच्छी पॉलिसीज के बारे में बात नहीं करते। हमेशा से इनका एक चेहरा देखा गया है, वो है पीएम मोदी का विरोध करना, चाहे पॉलिसी कुछ भी हो, चाहे फिर वो विकास की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो। लगातार जितना रवीश कुमार की तरफ से विरोध किया गया है केंद्र सरकार का, उतना ही ओम थानवी ने भी हर बार सोशल मीडिया पर सरकार का विरोध किया है, केंद्र सरकार का। और ना ही सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध किया, बल्कि जो बाकी लोग भी पीएम मोदी को कोसते आते हैं, उनके समर्थन में हमेशा से ओम थानवी दिखाई देते हैं और इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करते हैं, जिससे समझ आता है कि क्या पत्रकार की ऐसी भाषा होनी चाहिए। क्या अपने लफ्जों पर थोड़ा सा लगाम नहीं लगाना चाहिए ओम थानवी को, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है? अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट खोल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ओम थानवी की तरफ से। अब ये दोनों पत्रकार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद अगर बात की जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में थे। इस दौरान पत्रकारिता को लेकर खास तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, इनडायरेक्टली वे से उन पर जो है तंज कसा गया देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। आइए आपको बताते हैं अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह जब अपनी बात रख रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन चाहे किसी का भी हो, अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि अमित शाह का कहना था कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई और हो, उसमें जो अच्छी चीजें आ रही हैं, अच्छी पॉलिसीज आ रही हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी किसी सरकार की भी हो, परिणाम जो भी आए उसको जो है स्वीकार करना चाहिए। अगर उसमें खुलापन नहीं है तो हम पत्रकारिता का काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठाने की कोशिश की गई उन पर, जो लगातार सरकार का विरोध करते हैं। जब सरकारें बनती हैं तो उसमें ईवीएम का रोना रोया जाता है कि ईवीएम तो इन्हीं की है, इन्हीं के पास है। उसके बाद आगे अमित शाह कहते हैं कि इन पत्रकारों के लिए कि एक एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं। एक्टिविस्ट पत्रकार नहीं हो सकता और पत्रकार एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। दोनों अलग धर्म है, दोनों का अलग काम है, दोनों अपने अपने काम में अच्छे हैं, लेकिन यहां पर अगर दोनों एक साथ मिला दिए जाएंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर अगर आप देखें, रवीश कुमार हो, ओम थानवी हो, लगातार सरकार का विरोध करते रहे हैं, सवाल पूछ सकते हैं सरकार से। लेकिन यहां पर अगर आप फॉलो करेंगे 2014 के बाद, चाहे रवीश कुमार को, ओम थानवी को, हमेशा से सरकार के विरोध में ही इन्होंने बात की है। रवीश कुमार की तो ऐसी वीडियोस भी वायरल होती हैं जिसमें
जब आंदोलन चल रहे थे, किसान आंदोलन चल रहे थे, उस दौरान जो किसान उसमें शामिल होने के लिए आए थे, उसमें किस तरह ऑफ कैमरा रवीश कुमार उनको समझाते हैं, देखिए मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आपको ये उत्तर देना है, आपको केंद्र सरकार को कोसना है, आपको पीएम मोदी को सवाल पूछने हैं। ये खुद समझा रहे हैं रवीश कुमार उनको, और बाकियों को कहते हैं कि मेरे जैसा निष्पक्ष पत्रकार कोई नहीं है, मुझे खरीदने के लिए अडानी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन मैं नहीं बिका। बार बार हर इंटरव्यू में जब से उन्होंने एनडीटीवी छोड़ा है इस बात का क्लेम करते हैं, लेकिन उसके बाद कई इंटरव्यूज में गौतम अडानी खुद ये साफ कर चुके हैं कि मैं तो अपना बिजनेस एक्सटेंड कर रहा हूं। आज से 3 दशक पहले जब से बिजनेस स्टार्ट किया, मैं कई सारे जो है सेक्टर में जा चुका हूं, और इस सेक्टर में आना भी जो है वो भी हमारी एक पहल थी। और इसमें एडिटोरियल यानी कि क्या चीजें चलेंगी, क्या न्यूज चलेगी, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। बस हम मैनेजमेंट में है, और मैनेजमेंट का रोल यह है कि किस तरह से चैनल जो है सही तरीके चलता रहे, इसकी इनकम जो है बढ़ती रहे, इसमें इनकम कम ना हो। लेकिन एडिटोरियल क्या दिखा रहा है, उसमें मैनेजमेंट का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। लेकिन यहां पर बार बार रवीश कुमार सिंपैथी लेने के लिए इस तरह की बातों का उपयोग करते आए हैं। बाकियों को सवाल पूछने वाले, बाकी पत्रकारों पर सवाल उठाने वाले, बाकी पत्रकारों को सुबह शाम गाली देने वाले, गोदी मीडिया कहने वाले रवीश कुमार जब खुद राहुल गांधी के साथ जाकर के खड़े होते हैं, और उसी दौरान जब राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं, उसी दौरान राहुल गांधी ने कई सारी ऐसे बातें कही जिस पर सवाल उठ रहे हैं। कहते हैं कि आरएसएस वाले कभी हर हर महादेव नहीं बोलते, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। इन चीजों को लेकर कभी भी रवीश कुमार ने कोई बात नहीं कही। फिर दूसरी तरफ कहा जाता है, रवीश कुमार की तरफ से कहा जाता था कि बाकी जो पत्रकार हैं, ये गोदी मीडिया वाले जो पत्रकार हैं, ये कभी भी भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं करते, कभी भी राहुल गांधी से को कवर नहीं करते उनकी यात्रा को। लेकिन यहां पर आपको बता दें, जिनको कोट करके कहा गया रवीश कुमार की तरफ से, जब भारत जोड़ो यात्रा को हम कवर करने गए थे, हमने देखा किस तरह से खचाखच वहां पर पत्रकार भरे हुए थे, इस भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे थे। एक बहुत बड़ा नंबर था पत्रकारों का जो वहां पर उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, उस यात्रा को कवर करने के लिए, उस यात्रा के बारे में लिखने के लिए। लेकिन यहां पर आप डिफरेंस देखिए, जब वहां पर सवाल पूछे जाते हैं जयराम रमेश से, किस तरह से बदतमीजी करते हैं पत्रकारों से, हमारे साथ खुद हुई है। इतना ही नहीं, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, महासचिव है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जयराम रमेश, पत्रकार कोई सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, ये मुख्यमंत्री से पूछिए। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है रवीश कुमार की तरफ से, देखिए केंद्र में जो सरकार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। लेकिन यहां पर एक पहलू ये भी है कि केंद्र सरकार के कई सारे प्रतिनिधि, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री रहे हैं, इस समय रक्षा मंत्री हैं, उनके अलावा बाकी जो प्रवक्ता हैं वो लगातार ऐसी प्रेस वार्ताओं को आयोजन करते रहे हैं और उसमें सवाल जवाब लेते रहे हैं। बहरहाल अब इस समय अगर बात की जाए तो ये अमित शाह का बयान आने के बाद कई सारे यूजर्स जो है इसमें कमेंट भी कर रहे हैं, कई सारे यूजर्स इसमें लिख रहे हैं कि अच्छा जो है ये रिप्लाई दिया गया अमित शाह की तरफ से इन सो कॉल्ड पत्रकारों को। एक यूजर लिखते हैं कि अमित शाह के विचारों में स्पष्टता है, इसलिए वह आंख से आंख मिलाकर इस बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर अमित शाह का ये भाषण हर आंदोलनजीवी पत्रकार के लिए पारदर्शी है, क्योंकि अपने आप को लगातार आंदोलनजीवी पत्रकार, ये चाहे रवीश कुमार हो, ओमथानवी हो, ये कहते रहते हैं, खुद ही क्लेम करते रहते हैं। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि एक अच्छा, संक्षिप्त, समर्पक और सुंदर तरीके से बताया गया है पत्रकारों के लिए। खास तौर पर इसमें नाम नहीं लिया गया किसी का, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार हर बार सरकार के विरोध में खड़े होते हैं, जैसे बाकी विपक्षी दल हों, जैसे आरवीएम आ रहा है, रिमोट वोटिंग मशीन, उसमें बिना मशीन को देखे ही विपक्ष उतर गया है उसका विरोध करने के लिए, ना मशीन को देखा, ना उसकी बारीकियां जानी, जबकि उसके बारे में खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप सुझाव दो हमको, लेकिन विरोध शुरू कर दिया। तो वैसे ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पत्रकार भी बिना कोई चीज देखे, बिना कोई चीज सोचे समझे हमेशा से विरोध में रहते हैं। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।